हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो आज अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर आपने फिर एक बहुत बढ़िया मूव देखा। कल की गिरावट के बाद आज स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और कह सकते हैं कि मार्केट में अगर आज कोई लीडर था तो वो डेफिनेटली अडानी इंटरप्राइजेस था। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी काफ़ी बढ़िया किया, 8.72% की तेज़ी आई और कह सकते हैं डेज हाई के करीबन ही स्टॉक जो है वो आज आपको बंद भी होता हुआ देखने को मिला। तो आज एक बहुत बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मार्केट्स के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है, बाजार फिर से जो 17,000 के ऊपर गया है और बाजार के अंदर हमने आज कह सकते हैं कि जो तेजी देखी है, बाजार भी अपने डेज हाई के करीबन बंद हुआ। पर्टिकुलरली स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वहां पर भी एक बहुत बढ़िया तेजी थी। लेकिन जो कल गिरावट आपको देखने को मिली थी, या फिर कहूँ कि इस पूरे हफ्ते के अंदर जो स्टॉक आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है, उनके कुछ कारण थे इंपॉर्टेंट। कल जो भी हमने बात करी थी, लेकिन आज हुआ क्या ऐसा कि वापस से अडानी इंटरप्राइजेस इस प्रकार की बढ़िया तेजी किया। अडानी ग्रुप के सारे ही शेयर्स, अडानी पोर्ट्स को अगर आप ले लेंगे तो करीबन 8%, ऑलमोस्ट 7.29% की तेजी। अडानी ग्रीन जरूर एकमात्र नहीं, दो शेयर्स थे जिनके अंदर आपको आज गिरावट देखने को मिली। अडानी पावर में अपर सर्किट, अडानी विल्मार में लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ये भी थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। बाकी एसीसी, अंबुजा और एनडीटीवी काफ़ी बढ़िया किया। तो टोटल 3 स्टॉक्स थे जिनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाकी सब के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। और जो तेज़ी आई वो डेफिनेटली अडानी इंटरप्राइजेस से आई, कंपनी की फर्म की फ्लैगशिप कंपनी से। तो फ्रेंड्स, कल एक रिपोर्ट निकल के आई थी द केन की तरफ से और आज उसका कंपनी के द्वारा कल ही दे दिया गया था। बेसिकली कल कंपनी के द्वारा उसके ऊपर कह सकते हैं उनका रिस्पांस आ गया, बिकॉज रिस्पांस मांगा गया था, क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। तो अडानी ग्रुप ने तो उसको रिफ्यूट किया है, कहा है कि जो रिपोर्ट है वो अगेन बेसलेस है। ये कंपनी के द्वारा जो बयान निकल के आया, इकोनॉमिक टाइम्स ने उसको डाला था, तो बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स को कंपनी रिप्लाई कर रही थी, लेकिन द कैंड का उन्होंने कह सकते हैं कि वहाँ पर जिक्र ज़रूर किया। उन्होंने यही कहा कि जो कंपनी है उनके द्वारा बेसिकली पैसा चुकाया गया है और शेयर्स भी उनको मिले हैं, बेसिकली ये कहा है। द कैन का आरोप यही था कि कंपनी जो है वो डिस्क्लोजर उस प्रकार से नहीं कर रही है जिस तरह से डिस्क्लोजर करने चाहिए, जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी गलत है। ये बेसिकली आरोप लगाए गए थे। दूसरी बात ये लगाई गई थी कि ये कहा गया था कि बेसिकली जो कंपनी के शेयर्स प्लेज है वो अभी तक सिर्फ ज़्यादा कंपनीज़ के वो शेयर्स प्लेज को रिलीज़ नहीं करवा पाई है। कुछ ही शेयर्स है जिनके जो शेयर्स है उनको रिलीज़ करवा पाई है। इसके ऊपर कंपनी ने जवाब देते हुए साफ साफ आज काफ़ी चीज़ें कही। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये समझ लेते हैं। तो देखिए साफ साफ कंपनी ने क्या कहा, द डिक्लाइंस विच सॉ द flagship and Adani Enterprises Limited sink more than 7% were compounded by a report from the KEN flagging concerns over the group's repayment of $2.15 billion of share back loans, यानी जो शेयर्स प्लेज किए गए थे। अब इसके ऊपर दोस्तों कंपनी का क्या कहना है। अडानी ग्रुप ने ये साफ साफ कहा है कि जो रिपोर्ट है वो डेफिनेटली गलत है। उन्होंने यही कहा है कि जो इकोनॉमिक टाइम का क्लेम है वो है बेसलेस स्पेकुलेशन। बेसलेस स्पेकुलेशन जो है वो डेफिनेटली आज आपको देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से बयान निकल के आया। कंपनी ने ये भी कहा, द कंपनी एड्रेस द कैन रिपोर्ट सेइंग इट हैड पेड ऑफ शेयर बैक फाइनेंसिंग अमाउंटिंग टू $2.15 बिलियन एंड द स्टॉक प्लेज फॉर दोज फैसिलिटीज हैड बीन रिलीज। यानी कंपनी ने यही कहा है कि हमने पैसे चुकाए हैं $2.15 बिलियन वर्थ शेयर्स के, उनके द्वारा ये कहा गया। प्लस ये भी उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि हमको सारे शेयर्स मिले हैं, जो शेयर्स है उनको रिलीज़ किया गया है, ऐसा नहीं कि रिलीज़ नहीं किया गया। तो कंपनी ने कह सकते हैं रिपोर्ट के जो क्लेम थे उनको यहाँ पर सरे से खारिज कर दिया है और आई थिंक मार्केट उसी को आज डेफिनेटली जॉयफुल देखता हुआ भी नजर आया। तो डेफिनेटली ये तो अच्छी बात है कि कंपनी के द्वारा रिपोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन है वो सही तरीके से दिया गया और मार्केट ने उसको अच्छा रिस्पांस माना है, इसीलिए मार्केट का रिएक्शन जो आपको आज देखने को मिला वो काफ़ी काबिल तारीफ था। देखिए पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली, मुझे उसका कारण लगता है, जैसे अडानी ग्रीन की आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर गिरावट का एक साफ साफ कारण था एक बहुत बढ़िया तेज़ी, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बाकी अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस को देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी इसी रिपोर्ट के कारण। कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया तो कंपनी के क्लैरिफिकेशन से स्टॉक के अंदर तेज़ी आ गई, अच्छी तेज़ी आ गई। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट ने इस रिस्पॉन्स को अभी तो सही समझा है। बट इस अच्छी खबर के साथ एक और अच्छी खबर है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सेबी की मीटिंग थी, बोर्ड मीट थी और उनके द्वारा जो प्रेस रिलीज़ की गई उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया जो कहते हैं कि एलिफेंट इन द रूम, कि अडानी और हिंडनबर्ग का मामला। तो इस पर सेबी चेयरमैन ने यही कहा है कि अभी हम इस इशू पे कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बेसिकली जो ऑर्डर है
कि उनको पहले उन रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर प्रेस रिलीज में नहीं बताया जाएगा जो भी डेवलपमेंट्स है। उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को पहले जो भी चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज की जाएगी, जो भी अपडेट्स है वो दिए जाएंगे, जो कमेटी बैठी हुई है उसके बाद ही मीडिया को बताया जाएगा। तो ये कहा है, ऑन अडानी इशू विल रिस्पेक्ट एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अप्रूव्स अ बैकस्टॉप फंड टू बाय इलिक्विड। ठीक है, ये तो अलग बात है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेबी चेयरपर्सन के द्वारा यही कहा गया है कि जो कंपनी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो सेबी है वो बताएगी जो भी है उनकी तरफ से अपडेट, बट अभी ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं किया जाएगा इन द पब्लिक। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कह सकते हैं कि इससे ये देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है ना, अच्छी बात यही है, बिकॉज कुछ भी कहा जाता हो सकता था कि वो और पॉजिटिव होता, बट ये है कि अभी कुछ ऐसा खास नेगेटिव निकल के नहीं आया। बिकॉज अगर आज सेबी के द्वारा कुछ बोल दिया जाता है ऐसा जो डेफिनेटली मार्केट पसंद नहीं करता, तो गिरावट के चांसेस थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव मुझे नज़र आता है सेबी स्टॉक्स के लिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक के लिए। लेकिन इन दो अच्छी खबरों के बाद एक नेगेटिव खबर ज़रूर निकल के आई, वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो आज दोस्तों फिच की रिपोर्ट निकल के आई और उन्होंने कहा कि अडानी की दो ऐसी कंपनी है जो कंटेजियन रिस्क में आती है, यानी उनके ऊपर रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। रेटिंग को कोई बदला नहीं है, लेकिन अभी भी वो मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे कंटेजियन रिस्क है इन दो कंपनीज़ के अंदर और ये नीचे आ सकती है। और कंपनी कौन सी है? वो दो है अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि जो इन दोनों कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है और जो वीक गवर्नेंस है कंपनी की, पेरेंट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का, इससे इन दोनों कंपनीज के अंदर दिक्कत आ सकती है। उनका मानना है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स would be capped at current rating level of BBB minus stable till alleged concerns are ironed out। तो उन्होंने यही कहा कि जो कंपनी के ऊपर कंसर्न्स है, कंसर्न्स तभी मिटेंगे जब डेफिनेटली कोई रिपोर्ट निकल के आएगी, यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट निकल के आएगी और उसके बाद ही इनकी रेटिंग को हम कुछ चेंज करेंगे, इनके ऊपर हम और यहाँ पर रेटिंग को अपडेट करेंगे। बट अभी इनकी तरह यही कहा गया है कि इन दोनों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय के अंदर, बट इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया वो तो कुछ नहीं आया, क्योंकि रिपोर्ट सुबह सुबह ही निकल के आ गई थी, लेकिन कुछ इसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में। अडानी ट्रांसमिशन तब भी नेगेटिव में था, बट इतना कोई खास दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट ने इस रिपोर्ट को इतना कुछ खास दिक्कत में नहीं लिया है और अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल के आई है वो तो डेफिनेटली आपके डिस्कस करना बनता ही था, तो बताया गया।